मोबाइल थोड़ा सा बंद कर लो। तो बीच में जब आवाज आती है तो कुछ डिस्कंटिन्यूटी जरूर होती है हल्की सी। तुम से ऑफ कर लेते, पावर ऑफ कर लेते। सबसे पहले मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक रूप से यहाँ उपस्थित होने के लिए स्वागत करता हूँ। इस सभा का आनंद लेने के लिए दोबारा से स्वागत करता हूँ। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? मोबाइल से तो शुरू नहीं करेंगे। तो कहिए कोई बात आप लोगों के जहन में जो घूम रही हो और समझ में ना आ रही हो, जीवन में अड़चन डाल रही हो, वैसे कोई बात साहित्यिक वैसी फिलॉसफी वाली नहीं जो वर्तमान में हमारे जीवन में हल्की सी बाधा जैसी बनती हो, खटकती हो, तो हम विषय पे अपन चर्चा करेंगे तो जरा अच्छा। हम राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर, उनने क्या कहा और उनने क्या जोड़ा, उसमें एक फिलोसफिकल मेरा उत्तर भी होगा। ज्यादा गहराई अगर वो फिर बीच में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हमें वहां से करना पड़ेगा। तो उसी तरह का कोई प्रश्न हम आपके बीच में शुरू करते हैं। तो करीब करीब सार्वजनिक प्रश्न है। बहुत दूर देखिए, किसी समस्या को दूर करने के पहले हमें उस समस्या की गहराई में उतरना होगा। किसी समस्या का उस तरह से निदान नहीं होता जिस तरह से मनुष्य सोचता है, क्योंकि समस्या जो होती है वो किसी और जगह से खड़ी होती है और समाधान हम किसी और जगह ढूंढते हैं। ये हमारी विडंबना। हमेशा ही समस्या का केंद्र हमें पता नहीं होता, और केंद्र हमें पता ना हो तो निदान निकलना मुश्किल होता है। तो किसी भी समस्या के मूल में जाना अनिवार्य है। जल्दी मत करो, लड़ो मत। अगर समस्या आई है जीवन में, आप आश्चर्य करेंगे, आपके जीवन में जो भी घटता है वो कुछ दे के जाता है, वो लेके नहीं जाता, क्योंकि मुझे अस्तित्व जो है सिर्फ देने की भाषा जानता है, और अस्तित्व आप में बह रहा है। तो अब वो अस्तित्व किस रूप में प्रकट होता है? समस्या के रूप में प्रकट होता है, आनंद के रूप में प्रकट होता है, किसी और चीज में प्रकट होता है। तुम क्या करते हो, अस्तित्व तुम्हें क्या दे रहा है, उस माध्यम से उसकी तरफ तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। तुम तुरंत क्या करते हो कि ये निर्मूल हो जाए। हर चीज गिफ्ट है, गिफ्ट। आपके जीवन में जो भी घटता है आप आश्चर्य करेंगे, वो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की गिफ्ट है जो आपको मिली हुई है। अब बात अलग है कि इसको देखा परखा अलग ढंग से जाता है। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरह से दुनिया सोचती है उस तरह से सोचना बंद करो। आप कहते हो हम लोगों के जीवन में, यानी आपने अपने को नहीं सबको ही उठा लिया कि हम लोगों के जीवन में जो समस्याएं होती हैं ऐसी, अब इसका निदान कभी आने वाला नहीं। जैसे हम लोग हुए कि आप पटरी से उतर गए, पहली बात तो जी,
आपके जीवन में सीधी सीधी बात, सीधे सीधे लो उसको कि आपके जीवन में समस्या है और उस समस्या का कैसे निवारण। तो पहली चीज बहुत अच्छे से समझने की बात है कि इस जगत में व्यर्थ कुछ भी नहीं है, सब मूल्यवान है। आप देखो प्रकृति में कितनी तरह की वनस्पतियां हैं और हमको उनका ज्ञान नहीं, संज्ञान नहीं, देखने में बड़ी व्यर्थ लगती है। और जिनको संज्ञान हो जाता है उनके लिए वो वरदान हो जाता है, उनके बड़े काम की हो जाती है। और हमको ज्ञान ना होने की वजह से वो ऐसा लगता है कि व्यर्थ की चीज है, इससे पिंड कैसे छुड़ाएं, इससे हटें कैसे, इससे मुक्त कैसे। अब ये जितनी चीजें तुम में घटती हैं, तुम्हारी समस्त वासना, समस्त उपद्रव, आप आश्चर्य करेंगे, इन सबका भी कोई मूल्य होता। ये सब देके जाते, एक तय कर लो आप जीवन में कि प्रकृति सब देना जानती और प्रकृति किसी न किसी माध्यम से आपको कुछ दे रही है और प्रकृति कुछ देके आपको अमीर बना रही है, बहुत अमीर बना रही है। तुम रोज रोज अमीर होते हो, तुम्हें पता नहीं होता, तुम कंगाल नहीं हो रहे, रोज रोज अमीर हो रहे। तुम्हारे जीवन में इतना घटता, उसमें से तुम इतने कम का उपयोग कर पाते हो। ये दुर्भाग्य है कि तुम पूरा का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। तुम उसमें से कभी कभार कोई झलक पा पाते हो, सीधा सीधा उसका खेल, जो अस्तित्व का खेल है, जो तुम्हारे माध्यम से घट रहा। क्योंकि अस्तित्व घटता तो माध्यम से, परमात्मा को भी अगर मौजूद होना तो किसी माध्यम से होता, और तुम उसके माध्यम, लेकिन वो तरीका बड़ा अलग तरह का होता है। और जब तक आप ये साफ नहीं कर लेते अपने चित्त में कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है वो आपके प्रेम में घट रहा है। प्रकृति आपको प्रेम करती है, परमात्मा आपको प्रेम करता है, सब कुछ प्रेम के कारण घट रहा है। पहली बात जब कि समझ में आएगी कि सब प्रेम के कारण घट रहा है, तो आप झड़प से किसी चीज से मुक्त होने की नहीं सोचोगे, उसको देखने की, समझने की, परखने की थोड़ी कोशिश करो। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है धैर्य की। कोई भी चीज है तो थोड़ा धैर्य से देखो, थोड़ा धैर्य रखो और उस समस्या में घुसो, उसका समाधान मत करो, उसकी जड़ में जाओ कि ये समस्या मेरे जीवन में आई है तो यार कोई मतलब तो होगा, कोई सार तो होगा इसका, कोई बात तो होगी इसकी, तो आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे। और जब कोई आदमी उस समस्या में घुसता है विधायक रूप से, नेगेटिव रूप से नहीं, विधायक रूप से जब आप घुसोगे तो आप आश्चर्य करोगे वो समस्या नहीं थी, वो वरदान था, वो अभिश्राप नहीं था, वो वरदान सिद्ध होता। अब इतनी समग्रता से देखने की जरूरत है। अगर तुम फिलोसफिकल निदान निकालते रहे कि भाई देखो तुम्हारी समस्या, टुकड़ों में ढूंढोगे तो समस्या का निदान हम कहां ढूंढते हैं? टुकड़ों में ढूंढते हैं। इस कोने से ढूंढ लाते, उस कोने से ढूंढ लाते, उसको। अच्छा, समस्या जो भी तो खड़ी रहती कि टुकड़ों में इलाज होता नहीं, अगर होता है तो समग्रता में होता है, नहीं फिर होता नहीं है, छुपा लेते हो, वो अलग बात है। एक कोने को खाली करके दूसरे 3 कोने छुपा लेते हो आप, थोड़े अदृश्य कर देते हो, लेकिन वो रूप बदल के फिर खड़ी हो जाती है चीजें, वो ऐसे ही चलेगा, जिंदगी पूरी ऐसी चलेगी। तो पहली बात तो हर घटना वरदान है। जीवन में जो भी घटी तो आप जीवन से अनुग्रहित रहो, जीवन आपको कुछ दे रहा, जीवन से आपको कुछ मिल रहा, जीवन में आप में कुछ हो रहा, क्योंकि आप हैं, जीवन हो, इसलिए जीवन आप में हो रहा। किस रूप में हो रहा? वो रूप को मत पकड़ो, उस रूप को पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर रूप को पकड़ोगे तो तुम व्यर्थ के ऊहापोह में फंस जाओगे। उसकी गहराई में उसे प्रेम करो। अब गहराई में कौन जा सकता है? जो प्रेम करे,
जो उसे प्रेम करे वो गहराई। और प्रेम कौन कर सकता है? भाषा के हिसाब से कि उसे ऐसा लगे कि सब परमात्मा की तरफ से, परमात्मा के प्रेम से आ रहा। ये सूत्र को पकड़ के पहले जीना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई हाइपोथेसिस मानना बहुत आवश्यक होती है जीवन के लिए। तो उसमें एक हाइपोथेसिस ये है कि जो भी घट रहा है वो परमात्मा की कृपा से, उसे अधैर्य से इस तरफ से उस तरफ से टालने की। तो बड़ी से बड़ी समस्या की बात भी कह रहा हूं, बड़ी से बड़ी समस्या। और आप नाचोगे, जो निदान तुम ढूंढते हो उन निदानों से निदान नहीं निकलता और डांस नहीं निकलता तुम्हारे भीतर से। और मैं जो बात कह रहा हूं, अगर तुम उसकी समग्रता में घुस गए भीतर और तुम उसकी जड़ में पहुंचोगे तो समस्या नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, समस्या नहीं है, कोई वरदान हो रहा था, कोई बात ऐसी हो रही थी जो आपको कुछ की कुछ समझ में आ रही थी और उसे आपने समस्या मान ली थी। तो जब आप अपनी समग्रता में उसमें घुसेंगे तो आपका विवेक जाग जाएगा और जो चीज जैसी हो रही थी वैसी दिखाई देगी। बड़ा विचित्र खेल है। प्रकृति हमको इतना देती है, परमात्मा की इतनी करुणा है, उसमें पांचों इंद्रियों के और सब माध्यम से हमको कुछ ना कुछ गजब बस देने का खेल चल रहा है। आप में सतत, मैं तो ऐसा कहूंगा कि आप में परमात्मा हो रहा है, परमात्मा ही विकसित हो रहा है, माध्यम आप हैं। क्योंकि परमात्मा अदृश्य है और जब वो विकसित होता तो माध्यमों से होता। और जब ये पता लग जाएगा कि वो आपके माध्यम से विकसित हो रहा है तो फिर जब आप ये देख पाएंगे तो वो फिर कुत्ता बिल्ली के माध्यम से भी विकसित हो रहा है, पेड़ पौधों के माध्यम से भी विकसित हो रहा है, परमात्मा ही विकसित हो रहा है, यहां और कुछ है ही नहीं। अनंत अनंत रूपों में वही विकसित हो रहा है। वो बहुत देर में समझ में आएगी। पहले तो ये सूत्र अपने पे उतर जाए कि समस्या ना आपके जीवन में है और ना समस्या किसी और के जीवन में। ये भ्रमणा है सबको, बड़ी भारी भ्रमणा है कि हम भी दुखी और गुप्ता जी भी दुखी और ये भी दुखी, हम भी समस्या में, ये भी समस्या में। सब भासती है, ईमानदारी की बात कहूं कि भासती है, होती नहीं है। कारण क्या है? देखो, तुम समस्याग्रस्त कैसे हो सकते हो? एक पेड़ जमीन में गड़ा हुआ, जमीन से रस ले रहा, तुम परमात्मा में गड़े हुए हो, परमात्मा से रस ले रहा हो। जो पेड़ जमीन में गड़ा हुआ उसकी क्या समस्या? वो तो जमीन को जैसा विकसित करना है, उसकी तो जड़ें जमीन में गड़ गई, इसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है, गड़ा हुआ है और उसके अनुरूप सब होता चला जाता है, सारी चीजें उसके। तुम परमात्मा में गड़े हुए, तुम्हारी जड़ें हैं तो परमात्मा में, और तुम्हारा जो मन है, बस एक विडंबना क्या, मन का खेल क्या होता है? मन कार्य कारण की खोज करता है हमेशा, कार्य कारण में उसकी ऊर्जा पूरी व्यतीत होती है। तो कार्य कारण में वो ऊपर ऊपर सारे खेल खेलता रहता है और कार्य कारण से समाधान कभी निकलता नहीं। जैसे किसी पेड़ के पत्तों को काट कूट के आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उससे मुक्त नहीं होते आप। क्या होता है? आपने पत्तों की टहनियां, पेड़ों की टहनियां काट दी और चूंकि पेड़ जुड़ा है जड़ से, तो जड़ में से जो ऊर्जा आती है तो दूसरे पत्ते खड़े हो जाते हैं, नए पत्ते। तो अब क्या है कि तुम पेड़ को और पत्तों को समग्रता से देखो, क्योंकि पेड़ और पत्ते दो नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो घट रहा है और तुम दो नहीं हो, वो एक ही घटना का नाम, वो तुमसे ही फल रहा, तुमसे ही फूल रहा, क्योंकि परमात्मा हो रहा। अब पेड़ की जड़ों में से तना आया है, डालियां आई हैं, पत्ते आए हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, सुगंध आ रही है, सब भांति भांति के खेल हो रहे हैं और वो जड़ों में से हो रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर तुम बाहर के चित्त से देखोगे तो कोई चीजें तुम्हें पसंद है, कोई चीजें तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हारी परेशानी और कोई नहीं है। तुम्हारी परेशानी क्या है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उससे तुम राजी नहीं, या फिर ऐसा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम पकड़ के बैठ गए, उसे छोड़ना नहीं चाहते। अब दोनों स्थितियां तुम्हारे बावजूद हो रही। जो पेड़ में पत्ते लग रहे, फल लग रहे और सुगंध आ रही, उसके लिए उसकी जड़ें जिम्मेदार हैं
वो जड़ों में बैठा हुआ और जड़ें उसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। पेड़ राजी है, अगर कड़ी भी सुगंध आ रही तो कड़वी सुगंध से राजी, उसका भी कोई उपयोग रहा हो, और अच्छी सुगंध आ रही तो अच्छी सुगंध से राजी है। अगर उसमें सौंदर्य खिल रहा तो सौंदर्य से राजी है, और नहीं खिल रहा तो नहीं होने से राजी। मनुष्य का जो मन है वो क्या करता है कि हर चीज में, फिर मन का एक स्वभाव है कि विपरीत को सोचना। आपके भीतर जो भी घट रहा है वो सीधा नहीं देखना, आपको उसे उल्टा करके देखना, और इसी में ही परेशानी खड़ी हो। एक दिन के लिए भी अगर इस सूत्र को आप जिए कि आप में जो भी घट रहा है आप मन के द्वारा देखना बंद कर दें और उसे घटने दें। अब घटने देंगे तो धैर्य आएगा, जब ही तो घटने देंगे, और आप उसकी जड़ में घुस जाएंगे। जैसे ही उस समस्या की जड़ में, समस्या होती नहीं है, जैसे ही उस जो भी घट रहा है उसकी जड़ में आप घुसेंगे, तो जब घुसेंगे तो आपकी और उसकी जो हार्मोनी है वो एक हो जाए। जैसे पेड़ की और पत्तों की हार्मोनी एक है, जैसे खुशबू की और पेड़ की हार्मोनी एक है, चाहे खुशबू किसी तरह की, उसी तरह से तुम्हारी जो तुम पे घट रहा है वो और तुम्हारी हार्मोनी एक हो जाए। अब इसमें होता क्या है, जो समस्या कहते हैं, घटता कुछ है, उसके और आपके बीच में हार्मोनी नहीं होने देता मन। मन उलझाता रहता है, उन दोनों के बीच में हार्मोनी बन नहीं पाती। और जिस दिन तुम उस दृश्य को समझ लोगे, उसमें गहरे घुस जाओगे, उसकी प्रतिविज्ञा तुम्हें हो जाएगी, उस दिन तुम हंसोगे कि बिल्कुल हार्मोनी है, कहीं कोई भेद नहीं, ज्यों के त्यों खड़े रहोगे तुम। लेकिन गुणधर्म सब बदल जाएंगे, गेस्टाल्ट बदलता है, अकेला गेस्टाल्ट बदलता, तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाता, और कुछ नहीं होता। बाकी तुम्हारे फेवर में, क्योंकि परमात्मा है प्रेम की कहानी, वो एक प्रेम पूर्ण सत्ता है, और वो प्रेम पूर्ण सत्ता सब में प्रकट हो रही, और प्रेम का ही सारा खेल चल रहा है, और प्रेम को ही वो बाहर ला रही है। सुगंध बन के आ रहा है, अब पेड़ में सुगंध बन के आ रही, वो प्रेम के कारण ही तो आ रही। फल बन के, अच्छा पेड़ में फल लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं फल? अब तुम ऐसा कहोगे क्यों लग रहे हैं फल, और फिर तुम कहोगे यार पेड़ जो है दिखने में बड़ा सुंदर है, बड़े खराब फल लग रहे हैं। अब वो पेड़ तुम्हारी सुने, क्योंकि वो जो जड़ है उसमें से उसी तरह का प्रेम निकल रहा है, उस तरह के प्रेम में वो फल फूल रहा है। तुम जैसे हो, जो भी हो, इधर उधर देखना बंद कर दो, तो तुम में जो घट रहा है, तुम में जो हो रहा है, तुम्हारी नियति में से ही तो निकल रहा है। उससे तुम फिर राजी हो जाओगे। जब तक तुम भीतर जाके हार्मोनी नहीं बनाओगे, ये भेद तुम मिटा नहीं पाओगे। अब भेद अगर रहेगा, भेद मन हमेशा भेद को जीता है, और भेद की वजह से मन जिंदा रहता। मन अभेद में कभी जीता नहीं। काम चलाऊ अवस्था का नाम है मन। जीने के लिए मन की जरूरत नहीं है, जीते तो तुम स्वभाव से हो, और परेशान मन से होते हो। मजा दे, जीते स्वभाव से और परेशान मन से होते। क्यों? कि तुम स्वभाव के विपरीत खड़े होने की योजनाएं बनाते हो, और कोई कारण नहीं। फिर भी इसके बावजूद भी हारता मन ही, जीतते तुम ही, क्योंकि स्वभाव से मन कभी जीत नहीं सकता है। तो जो स्वभाव में होना चाहिए वही तुम्हारे साथ हो पाता है, और मन में उठापटक हो जाती है, और मन मार के तुम बैठ जाते हो, और तुम्हें लगता है कि यार वो बात हो नहीं पाई। हो रही तुम्हारे कहने से होता क्या है? बात वही होगी जो होना चाहिए, और वही हो रही है तुम्हारे साथ। और आप आश्चर्य करोगे, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में वही ना हो रहा हो जो होना चाहिए। हर एक के जीवन में वही हो रहा है जो होना चाहिए, और समझा ये जा रहा है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब ये भूल मन की, इस मन की विडंबना को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ये मन की विडंबना समझ में आ गई तो आप अपनी फॉर्म में आ गए, आप अपने केंद्र में खड़े हैं। आप अपने केंद्र में खड़े होकर जब देख रहे हैं तो चीजें साफ सुख दिखती हैं बिल्कुल, क्योंकि मन अवरोध नहीं डाल, होता कुछ नहीं है। मन बिगाड़ भी कुछ नहीं सकता, तुम्हारा बिगड़ता भी कुछ नहीं है, बस इतना है कि उसका तुम मजा नहीं ले पा रहे। मन के कारण अवरोध खड़ा करने के वही परिस्थितियां, वही सारा ड्रामा। लेकिन उसमें से सुगंध आ रही थी, तुमने नाक बंद कर ली, तुमने मुंह फेर लिया, तुम कुछ और इच्छा करे बैठे थे, तुमने ये मान लिया कि ये तो गलत हो गया। तो मेरा मतलब ये है कि प्रकृति हमेशा आपको दे रही है, जो भी दे रही है वो दे रही है। अब उसको तुम ढंग से समझने की कोशिश करो। निर्णय मत लो कि अच्छा दे रही, बस दे रही है इतना ख्याल रखो। लेकिन निर्णय मत करो, व्याख्या मत करो कि अच्छा दे रही है कि बुरा दे रही है। इस व्याख्या में अगर पड़े तो फिर मन ने उलझा दिया, फिर क्या है, समग्रता से उसको देखने की कोशिश करो। और ये तय हो गया कि वो दे रही है,
कोई अगर कुछ दे रहा है तो तुम्हें क्या देखना, कहते हैं ना कहानी में, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की जो दान में कोई चीज दी जाती है तो क्या उघाड़ के देखोगे कि अच्छी है कि बुरी है? अरे दान में मिली है तो दान में मिली, आनंदित हो। ये जीवन भी दान में मिला, तुम आश्चर्य करोगे, तुम थोड़ी आ गए, दान मिला है, ये जीवन भी दान में मिला है, और इसमें सब कुछ तुम्हें दान में ही मिल रहा है। क्योंकि प्रकृति जो है, परमात्मा है प्रेम, और प्रकृति के द्वारा वो देने की कला आई है। परमात्मा देने की अभिव्यक्ति है, वो दे रहा है, अनंत अनंत रूपों में दे रहा है। और तुम में जितनी चीजें निकल रही है, क्या क्या प्रतिभाएं निकलती है, क्या क्या खेल होता है, तुम खुल के देखो तुम में क्या क्या होता है। तो तुम समझो सकते हो कि ये सब चीजें, ये सब तुम्हारे भीतर से निकलती है, और ये सब तुम्हें मिल रही है। तुम कर कुछ नहीं रहे, तुम्हें मिल रहा है, जो ख्याल रखना, क्योंकि वो इतनी विराट सत्ता है, इतना विराट खेल है कि अनंत है देने के लिए, और वो अपना ही खेल खेल रहा है। तो आपके माध्यम से उसे देने में मजा आ रहा है। दे रहा माध्यम तो कोई ना कोई होगा, तो आप माध्यम हो गए। जैसा माध्यम होगा वैसी चीज उघाड़ देता उसके भीतर से, इसमें से कुछ और उघाड़ देता उसमें से। अब तुम कंपटीशन में पड़े कि इनमें से उघड़ा वो बड़ा मजेदार था, और मेरे में से उघड़ा ये सत्यानाशी हो गया। अब यहाँ परेशानी शुरू हो गई। अब बमूल के कांटे लगे तो जरा आनंदित हो यार, बीज वही था। तो वो तो उस जगत में पृथ्वी को बमूल से और पीपल से कोई भेद नहीं है। वो तो इतनी समग्रता में खिल रही है, इतनी समग्रता में खिल रही कि वही उसका सौंदर्य है। अगर कंट्रास्ट यहाँ खड़ा ना हो तो सौंदर्य कैसे होगा। अब बमूल जो है बहुत गहरे में पीपल को उघाड़ता है, और पीपल बमूल को उघाड़ता है, क्योंकि ये कठोर होता है, ये नरम होता है। तो जो चीजें तुम्हारे अंदर घट रही वो ऐसी नहीं घट रही। क्या घट रहा है तुम्हारे भीतर, अगर तुम बहुत गहराई से देखोगे, जैसे तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव चीज है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, नेगेटिव चीज तुम्हारी पॉजिटिव चीज को उघाड़ रही है। और एक साइकिल है, एक साइकिल कैसा है, जैसे अंधेरा प्रकाश में लय हो जाता है। एक साइकिल में हम क्या होता है तो विपरीत में मर जाते हैं। बड़ा विचित्र खेल है इसका, हम हमेशा विपरीत में मरते हैं। जीवन मृत्यु में मर जाता है, मृत्यु जीवन में मर जाती है। समझना गहरी बात, जीवन मृत्यु में मर जाता है। क्योंकि जीवन जब पूरा होगा, जीवन जब पूरा होगा, कोई भी चीज पूरी होती है तो मर जाती है। आप देखिए, कोई भी चीज पूरी होती है वो मर जाती है, वो रह नहीं सकती। कोई भी चीज जैसी परफेक्ट हुई तो मर जाती। आपका जीवन जिस दिन परफेक्ट होगा वो मृत्यु में मर जाएगा। मृत्यु जिस दिन परफेक्ट होगी उस दिन जीवन में मरेगी, क्योंकि ये साइकिल है पूरा का। आपके भीतर सतत जीवन और मृत्यु का एक खेल चल रहा है। जब आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो क्या हो रहा है, वो मृत्यु पूरी हो रही है, और वो मृत्यु जो है टिक नहीं सकती, वो जीवन में मर जाती है। और आपके अंदर कोई बड़ा मजेदार खेल चल रहा है, वो मजेदार खेल तुम्हारे गलत खेल में जाकर मर जाता है। अब अगर ये खेल ना हो तो इस खेल को उघाड़ेगा कौन। अगर ये इसमें जाके मरेगा नहीं तो पैदा कैसे होगा। अगर जीवन मृत्यु में नहीं मरेगा तो मृत्यु जीवन कैसे बनेगी। अगर तुम्हारे अंदर जिस तरह की बुराई तुम समझ रहे हो, वो अगर तुम्हारी बुराई पराकाष्ठा पे जाके अच्छे में मरेगी नहीं तो फिर बुरी नहीं होगी। और अच्छा अगर बुराई में जाकर मरेगा नहीं, नेगेटिविटी में जाकर मरेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज, मरने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब परफेक्शन में आती तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम यहां क्या चाहते हैं, हमारी देखो विडंबना, तुम क्या आज ही मरना चाहते हो। अब हर चीज को तुम परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मजा देखो, और कोई चीज तुम्हारी परफेक्ट नहीं हो रही, और परफेक्ट नहीं हो पा रही है, उसी वजह से तुम्हारा जीवन चल रहा है। मजा देखो, यहां कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। परफेक्ट अगर कोई चीज हो गई तो वो चीज रूप बदल लेगी। जैसे एक आदमी, आप आश्चर्य करोगे, परफेक्ट अमीर हो जाए, परफेक्ट, जिसे परफेक्ट अमीर का है, वो गरीब हो जाए। और कोई आदमी परफेक्ट गरीब हो जाए, पूरी गरीबी को स्वीकार ले, पूरी गरीबी को स्वीकार, एक बार अमीरी का ख्याल ना करे, आप आश्चर्य करेंगे वो अमीर हो जाए। क्योंकि अमीरी गरीबी में प्रवेश कर जाती है। अब साइकिल देख लो आप, इतिहास देख लो आप, राजा रंक हो जाते हैं और रंक राजा हो जाते हैं, ये इतिहास है। कारण क्या है, जीवन है एक साइकिल,
और कोई चीज अपनी पराकाष्ठा पर जाके विपरीत ध्रुव में प्रवेश कर जाती। दो ध्रुव होते हैं जीवन के और दोनों ध्रुवों की जरूरत है। तो दोनों ध्रुव करते क्या है? एक ध्रुव दूसरे ध्रुव की प्रतीति कराता है। क्योंकि देखो, कोई अमीर आदमी है और वो अगर गरीबी उसको दिखाई नहीं दे रही तो अमीरी का क्या मजा आएगा उसे। और कोई गरीब आदमी है और गरीबी की जो पीड़ा उसे हो रही है वो किस लिए हो रही है कि सामने अमीर आदमी है, वो एक साइकिल में जा रहा है। वो जो पीड़ा क्या कह रही है, पीड़ा ये आदमी साइकिल में जाने वाला है इसलिए पीड़ित हो रहा। और ये गरीबी, इतनी गरीबी में चला जाएगा, इतनी गरीबी में मर ही जाएगा। और जैसे ही गरीबी में कोई मर जाए अमीर हो जाता, आप आश्चर्य करें। और अमीरी में कोई मर जाए तो गरीब हो जाता। ये इतना गजब कसा, इसलिए सबके साथ यहाँ न्याय हो रहा। यहाँ हम जितने लोग बैठे हुए हैं, गजब का एक नियम काम कर रहा सभी के साथ, पूरी प्रकृति के साथ। तो जो आदमी जहां बैठा है वहां इन व्याख्याओं में न पड़े, क्योंकि चीजें अपने से साइकिल में जा रही। समझना बात, ये तो अस्तित्वगत साइकिल में जा रही, इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन बिना साइकिल का होता नहीं। और जीवन हमेशा दो ध्रुवों में चलता रहता है और ध्रुव बदलते रहते हैं। इस ध्रुव से इस ध्रुव पे आता है, इस ध्रुव से इस ध्रुव पे आता है। ये कहानी है जीवन की पूरी। जीवन का अगर रहस्य कोई है तो ध्रुवों का परिवर्तनशीलता। ध्रुवों में परिवर्तन होते रहते हैं और बदलते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आदमी के एक जीवन में 3-4 ध्रुव बदल जाते हैं। 3-4 बार उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता और पलट जाती है चीज। ये इस तरह से सारा खेल चल रहा है। आपके विचार, आपके भाव, आपकी सब चीजों का देख लो, पूरा गणित देख लो। अगर आप इस विज्ञान को समझ गए तो आप साक्षी हो जाएंगे। अगर ये विज्ञान आपकी समझ में आ गया कि ये दो ध्रुवों का खेल है और एक ध्रुव दूसरे ध्रुव में समाता है और रूप बदल कर फिर खड़ा हो जाता है, ये ऐसी जीवन की नियति है। सब संसार इसी तरह से चल रहा है। अगर ये सूत्र ख्याल में चेहरे से आ जाए, समझ में बैठ जाए, तो क्या करोगे आप? साक्षी होने के लिए आप साक्षी हो जाओ और चीजें अपने से हो रही। चीजें अपने से, जब आपने स्वीकार कर लिया कि एक ध्रुव दूसरे ध्रुव में जाना ही है, कितना ही रोकने की कोशिश करना। कोई आदमी कितने ही अमीर बनकर बैठने की कोशिश करे, वो गरीबी की तरफ जा ही रहा। कोई गरीब कितना ही गरीबी में गड़ा रहे, वो अमीरी की तरफ जा ही रहा है। साइकिल कितना ही बड़ा हो उसका, साइकिल कितना ही बड़ा हो, लेकिन नियति को आप बदल नहीं सकते हैं। नियति जो खेल खेलती है, और इसी से तो जीवन चलता है। इसी से तो गरीब भी अपने में संतुष्ट रहता है और अमीर भी अपने में संतुष्ट रहता है। दोनों संतुष्ट क्यों रहते हैं? कि वो दोनों चीजें कई बार बदली हुई हैं अचेतन में। अगर बोध जग जाता है तो ये खेल तो कई बार देखा गया है। तो अगर वो साक्षी हो जाओगे और समझ जन्म जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो ना तो अमीर को अमीरी का अहंकार रहेगा, ना गरीब को गरीबी का दुख रहेगा। मजा देखो, ये विज्ञान जिस दिन समझ में जिसके आ जाए तो वो गरीबी और अमीरी दोनों के बाहर खड़ा हो जाएगा, वो कोई और हो जाएगा तीसरा। और वो और होना जो है ना जीवन, गरीब और अमीर होना जीवन, और होना जीवन। तो अगर ये विपरीत ध्रुव एक दूसरे में समा के मर जाते हैं, अगर जीवन मृत्यु में चला जाता और मृत्यु जीवन में चला जाता, तुम जीवन और मृत्यु दोनों के पार खड़े हो गए। तुम ना जीवन हो ना तुम मृत्यु हो। जीवन और मृत्यु दोनों इस खेल का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ जो खेल चल रहा है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो खेल खेल रहा है और उस खेल में वो इस तरह का खेल खेलता। एक चीज दूसरी चीज में समाती रहती, दूसरी चीज दूसरी चीज में समाती। क्योंकि प्रेम क्या है? एक का दूसरे से मिलन। अब आप आश्चर्य करोगे, ये बड़े गहरी प्रेम की प्रतिविज्ञा है, जीवन मृत्यु में समा जाता और ये गहरी मृत्यु में से निकल के और जीवन में प्रवेश हो जाता। ये सब प्रेम का खेल है, ये अन्यत्र नहीं है। ये परमात्मा का अद्भुत खेलों में से एक खेल है। अगर इस विज्ञान को समझ लिया किसी ने, तो जो जहां बैठा है वह साक्षी के अलावा क्या हो? आप सब साक्षी हो सकते, साक्षी होकर बैठ, और इसके अलावा आप कुछ हो नहीं सकते। अगर आप कुछ और होने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने जो विज्ञान नहीं समझा, आपको ये विज्ञान समझ में आया नहीं। और विज्ञान समझने के लिए जो मैंने शुरू बात की थी कि पहले समस्या के भीतर घुस जाओ। अब समस्या के भीतर जब तुम घुसोगे तो तुम्हें इसका विज्ञान पकड़ में आ जाए, और जब विज्ञान पकड़ में आ जाता तो समस्या नहीं रहती।
न जीवन समस्या है न मृत्यु समस्या। समस्या है हमारी कि हम उसका विज्ञान नहीं जानते, और हमें उसके विज्ञान में इसलिए नहीं जानते कि हम ऊपर ऊपर उसका निदान ढूंढते, ऊपर ऊपर देखो। उसकी समग्रता में, उसकी टोटलिटी में अगर तुम घुसोगे तो तुम्हें जीवन का विज्ञान पकड़ में आ जाएगा, और जैसे ही जीवन का विज्ञान पकड़ में आ जाए तुम साक्षी हो जाओ। साक्षी साधा नहीं जाता, साक्षी गहरी समझ में अपने आप पचता है। साक्षी एक अवस्था है तुम्हारी जिसकी प्रतिविज्ञा होती है तुम्हें। साक्षी की प्रतिविज्ञा होती है जब तुम्हारी समझ अच्छे से समझती है तो तुरंत साक्षी का जन्म हो जाता है तुम्हारे भीतर। वो ऐसा नहीं है कि मैं साक्षी हूं विचारों का और बाजी सब, ये बचकाने खेल है सब, लेकिन गहरी समझ जब जन्मती है तो साक्षी का जन्म होता है, और साक्षी जन्मता है तो जन्म मृत्यु दोनों को धकेल देता है। वो एक साइकिल चल रहा है। तो ये तो जब से सनातन से चल रहा है, जब से ये चल ही रहा है, देखिए ये ऐसे ही चलेगा, इसका कोई निदान नहीं है। ये समस्याएं जिसे तुम कहते हो ये आज नहीं है, कृष्ण के टाइम भी है, राम के टाइम भी हमेशा समस्याएं रही। समस्याएं अगर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज अगर रह रही है तो उसका कोई मूल्य तो है। वो इसलिए है कि तुम इसका विज्ञान समझो, इसलिए तुम्हें वो समस्याएं समझ में आती हैं, और जब तुम्हें उसका विज्ञान पकड़ में आ जाता है तो तुम उससे बाहर हो जाते हो, तुम खड़े हो जाते हो, तुम डांस करने लगते हो, और फिर दुनिया को तुम उस तरह से देखने लगते हो। मजा देखो, अगर आपका ध्रुव पूरा हो गया तो सबके ध्रुव पूरे दिखते हैं आपको। सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रतिविज्ञा नहीं है। क्या है कि प्रतिविज्ञा नहीं है उसको जानने। खेल वही हो रहा आपके साथ, क्योंकि खेल तो सनातन का है, खेल तो उसका है जो पेड़ जड़ में घुसा हुआ। तुम परमात्मा की जड़ में बैठे हुए, खेल तो वहां से शुरू हो रहा। समझा गलत जा रहा। तो असली में सिर्फ समझ बदलने की बात है। अगर समझ बदल गई तो खेल नहीं बदलना है, खेल तो बदला हुआ है, खेल में कुछ भी नहीं करना। और खेल में हाथ डालोगे आप, डायरेक्ट खेल में हाथ डालोगे, आप उलझोगे, आप झुलस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो महापुरुष कहते हैं कि तुम ये खेल में मत फंसना। अष्टावक्र भी ऐसा कहते, जितने महापुरुष वो जो कहते हैं कि ये खेल है, इसलिए उन्होंने संसार को क्या कहा, लीला कहा, कि ये संसार एक लीला है, एक खेल है। अब खेल तो समझ में जब आए जब साक्षी जग जाए, और साक्षी जब जगह जब हाथ पांव मारना बंद करो, ज्यों की त्यों चीजों को देखना शुरू करो, पूरी समग्रता में जाग के उस आपकी कोई भी समस्या, हर समस्या आपको समस्याओं से निकाल देगी। कोई भी समस्या की गहराई में आप चले जाएंगे तो आपको नियम पता लग जाएगा, क्योंकि समस्या तो एक ही होती, रूप बदलती रहती है। समस्या यानी ना समझी में किसी चीज को समझने का नाम समस्या है। और समस्या अगर समझ ली तो फिर कोई समस्या नहीं है, वो सारा निदान एक साथ घट जाता है, आप खुल जाते हैं, आपका चित्त साफ हो जाता है, और आप दोनों ध्रुवों को सम्मान करने लगते हैं। मृत्यु आती है तो मृत्यु को सम्मान करते हैं, क्योंकि आपको पता है मृत्यु जीवन में समा है। वो इतने प्रेम में है जीवन के कि मृत्यु जीवन में घुस जाएगी, बच नहीं सकती, और जीवन मृत्यु के इतने प्रेम में है कि जीवन मृत्यु में समा जाएगा। ये साइकिल पूरा हो रहा है, ये जगत पूरा साइकिल में चलता है, ये सारा का सारा खेल ऐसे ही चल रहा है। इसमें कुछ सुधार बुधार मस्तिष्क से नहीं किया जा सकता है, और ये दुनिया ऐसी रहेगी हमेशा। मैं आपको कहूं कि वो ये ऐसी है हमेशा, सिर्फ ये दर्शन बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन दुनिया तो ऐसी ही रहती। जो समझते हैं उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें समझ में आता कि बाहर खड़े होकर देखो तो कहीं कुछ है ही। कृष्ण की दृष्टि से देखो तो महाभारत है नहीं, और लोगों की दृष्टि से देखो तो इतना हुआ को है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर तुम लोगों के पक्ष से देखने लगो, दुर्योधन का पक्ष ले लो या किसी का भी पक्ष ले लो, तुम तो मूवी भी देखते हो तो बिना पक्ष लिए देख नहीं सकते, तो कायदे से तुम मूवी देखते ही नहीं। तो मूवी नहीं देखते, तुम मूवी में अपने पक्ष के साथ जीने लगते हो, देखते नहीं। और वो पक्ष तुम्हारा जरा हिलता है तो तुम भी हिल जाते। वो पक्ष अगर पिटने लगे तो ऐसा लगता है तुम ही पिट रहे हो, क्योंकि तुमने उसमें भावना डाल दी। और ये भी एक बड़ी मूवी है, इसमें भी तुम यही कर रहे हो। इसको साक्षी भाव से अगर देखो तो सब साइकिल में घूम रहा है, पूरा का पूरा साइकिल में घूम रहा है। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मात्र समग्रता से देखना, और जैसे ही देखोगे आप साक्षी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साक्षी होकर देखो, वो देखा नहीं जाए। मैं ये कह रहा हूं समग्रता से घुस जाओ उसमें, उसकी जड़ में, उस समस्या में पूरे घुस जाओ, पूरे के पूरे। और जब तुम अपने से घुसोगे तो बोधपूर्ण तो रहोगे। जब किसी चीज में आप जान कर घुसते हैं
हैं तो निश्चित बोधपूर्ण रहते हैं। अनजाने में घुसते हैं तो उसमें लिप्त होते हैं, क्योंकि अनजाने में तो आप हाथ पैर मारते हैं, और जब जान के घुसते, गहराई से घुसते, तो उसके तथ्य को समझ लेते हैं। और जब तथ्य को समझ लेते हैं तो सारा विज्ञान, एक आदमी कहीं भी खड़ा है, अगर इस खेल में कभी भी घुस जाएगा तो समस्त सत्य उसके हाथ में आ जाएगा। जैसे एक बूंद समुद्र का पानी बता देगा कि पूरा समुद्र खारा है, ऐसा ही एक सूत्र से सुलझ जाएगा। जीवन कठिन बिल्कुल नहीं है, जीवन बहुत सरल। क्योंकि जीवन आपके बावजूद हो रहा, कठिन कहां से हो? कठिन कहां से होगा? वो और ही नियम से चल रहा। अब तुम उसे अपने नियम से अगर चलाना चाहो तो बहुत कठिन, क्योंकि ये मन जो है ना, मन को एक स्वतंत्र गाइडेंस दिया गया है। स्वतंत्र गाइड है जी, स्वतंत्रता है इसकी उल्टा सीधा करने की। ये उल्टा सीधा फेर फार करता रहता है, और इसे ऐसा लगता है कि ये अलग एक सत्ता खड़ी होगी। तो ये मन उपद्रव करता रहता है, ये खुद बीच में सुधारने की कोशिश करता रहता है, सुधार तो पाता नहीं, थक थका के आपको ही परेशान करता रहता, आपको गुमराह करता रहता। वो इतना ऊपर आ गया है, इतना ऊपर आ गया। क्यों आ गया ऊपर? कि हम हमेशा ही पत्तों में वो ढूंढते रहे, निदान ढूंढते रहे। तो जब हम पत्तों मत्तों को काट देते हैं तो थोड़ी राहत सी मिलती नहीं, हम बड़े। अब वो क्या होता है, उसी समय तो पत्ते उगते नहीं है, फिर पत्ते उगते थोड़े समय बाद है, और जब समय बाद उगते हैं तो तुमने काटे थे वो तुम भूल जाते, ऐसा होता है। तो मन उससे राजी होता है, मन सारा खेल इस तरह से खेलता रहता है। तो अगर तुम समग्रता से समस्या में घुसोगे तो मन नहीं घुस सकता है, तुम घुसोगे। मन तो समस्या खड़ा करने का नाम है। मन तो उस समस्या का तुरंत निदान चाहता है। अगर तुरंत निदान की मांग हो रही है तो वो मन की मांग समझना, गहराई से समझना। आप किसी समस्या का तुरंत निदान अगर चाह रहे हो तो वो आप नहीं चाह रहे, मन चाह रहा है। ये इसमें अंतर है थोड़ा सा। और आप समस्या को, पहली बात तो स्वीकार कर रहे हैं, समस्या नहीं मान रहे, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या ही को समझने की। अब मन क्या करता है, समस्या का निदान ढूंढता है। और तुम जो हो, तुम्हारा जो बोध है वो समस्या को समझने की कोशिश करेगा, वो घुसेगा समस्या। तुम्हारा जो बोध है, जो विवेक है, वो समस्या में घुसेगा भीतर। और जब तुम समस्या में घुसोगे तो मन की नहीं चलेगी, सूत्र बिल्कुल पलट जाएगा, पूरा गेस्टाल्ट बदल जाएगा। और जो आदमी समस्या में घुसने लगे, अपने में घुसने लगे, ये मन की चाल को समझ ले कि मन जो है समस्या का निदान ढूंढ रहा। समस्या का निदान बिल्कुल नहीं है, समस्या को समझना निदान। मन नहीं समझ सकता, मन इतना अधेरी में जीता है कि वो समस्या को समझता नहीं है, निदान ढूंढता। तुरंत चालू हो जा, उसके खोपड़े में तुरंत आने लगती हैं बातें कि अरे वो ऐसा ऐसा कर लेंगे और ऐसे ऐसे हो जाएगा। यार ऐसी कोई बात थोड़ी, कुछ ना कुछ जुगाड़ में, मन है जुगाड़ू, वो जुगाड़ लगाता रहता है इधर से उधर। तो क्या कर देता है, तुम्हें डायवर्ट कर देता है, और तुम वहीं के वहीं खड़े रहते हो। वे चीजें ज्यों की त्यों बनी रहती। अगर आपने सीधा देखना शुरू किया, अपने में घुस गए, तो पक्की बात है कि आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां निदान होता है। क्योंकि आप उस जगह खड़े हो, वहां कहीं जाना नहीं है, वो तो आपको उसको अच्छे तरह से अवलोकन करना है, जाना नहीं। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो वो जिस तरह से तुम उत्तर चाहते हो मैं दे नहीं सकता। तुम चाहते हो कि आम जीवन में जो समस्याएं उनका मैं निदान बता दूं, तो वो कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता, मैं नहीं बता सकता। थोड़ी बहुत राहत आपको दे सकता, लेकिन मैं तो आपको जब भी बात करूंगा तो जड़ों की बात करूंगा। मैं आपके पत्ते अत्ते से राजी नहीं, क्योंकि मुझे आप समस्या में दिखते ही नहीं हो, तो अब मैं उनकी बातें क्यों करूं? मुझे तो आप दिखाई नहीं देते कि आप बड़ी समस्या में हो। ऐसी मान ली है, मुझे ऐसा लगता है। आप ऊपर ऊपर टटोलने में आपकी प्रतिविज्ञा बहुत ज्यादा बन गई है कि आप समस्या में हो, ऐसा कोई उपद्रव है नहीं। तो मैं सीधा सीधा आपको अर्थ बताता हूं, तुम थोड़े से पलट जाओ, समस्या को बहुत गहराई से देखने की शुरू कर दो। पहली बात तो समस्या नहीं है, वरदान, क्योंकि हर घटना आप में हो रही है और हर घटना आपको कुछ देके जा रही है। अब यहां से शुरू करना पड़ा, जो भी घट रहा है वो आप में कुछ प्रकट होने को है, आप में कुछ प्रकट होना चाहता है। अब वो प्रकट होकर पूरा का पूरा फैल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे बीच में मन पकड़ लेता है, इधर उधर करता रहता। जब सीधे उसमें घुसोगे तो जो चीज जैसी होना चाह रही थी वैसी होती हुई दिख जाएगी, जैसी होना चाहती थी, और वैसी होती हुई दिखी तो मन गायब हो जाएगा, फिर मन की नहीं चलेगी, फिर तो तुम जीने लगोगे।
फिर तुम वर्तमान में होगे, और वर्तमान में तो उत्सव के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीवन उत्सव है। मैं बार बार, मेरा संकेत रहता है कि जीवन उत्सव से शुरू हुआ, बस हम उत्सव भूल गए। हम उत्सव में भी कोई आयोजन करने लगे। इतने दिनों से उत्सव में जी रहे थे, तो उत्सव में ही आयोजन करना चालू कर दिया, और उस आयोजन में इतने फंस गए कि हम उत्सव भूल गए। जबकि जीवन स्वयंस्फूर्त उत्सव है, और अगर उसका आयोजन करोगे आप मन से, तो आयोजन में आप भूल सकते हैं। रहोगे उत्सव में और उत्सव को भूलोगे तो उत्सव का जो मजा है वो आपको नहीं आए। फिर भी प्रकृति आपको छोड़ती नहीं है, रखती उत्सव में ही। मजा देखो, रखती उत्सव में ही। क्षणिक घटनाएं आपके जीवन में घटती रहती हैं, वो छुप छुप के आ जाती हैं, आपके मन की पकड़ में नहीं होती, और वो हल्के हल्के से रेसे आप में आते रहते हैं। उससे आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी उपद्रव हो रहा है और कुछ अच्छा भी है। ऐसा करके आप सहानुभूति प्रदान कर लेते हैं अपने। अगर गहराई से देखोगे, बहुत गहरे में जाओगे, तो ये जो छुटपुट घटनाएं हैं जो ऊपर होती रहती, असली खेल वो है। अभी उल्टा क्या स्टार्ट हो गया कि जो असली खेल है वो हमारा ऐसा हो गया कि वो तो हो जाता है बस, और नकली खेल है वो हमारी बपोती हो गई। उसमें हम डट के बैठे हुए कि इसका तो कोई ना कोई इलाज होना ही चाहिए। तो उसे जो फॉल्स उसे पकड़ लिया है, वो व्यक्तित्व तुम्हारा, पर्सनालिटी है। दुनिया में पर्सनालिटी भी इसी से बनती है, क्योंकि तुम अपने को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हो, उससे तुम सत्यानाश कर लेते हो। और तुम्हें परमात्मा ने तुम्हारे अनुकूल बना के ही पैदा किया, और उसमें से सब अनुकूलताएं फल रही है। आपकी जो भी प्रतिभा है वो अपने आप निकल रही है, और फल रही है और फूल रही है। मनुष्य का अर्थ गलत लगा लगा कर उल्टा सीधा करता रहता। तो वो सूत्र अगर पकड़ में आया जो मैंने कहा, तो आपके जीवन में सिवा धन्यता के और कुछ हो नहीं सकता। आप जीवन को इतने आनंद से जी सकते हैं, क्योंकि जीवन उत्सव है। ये कील ठोक भीतर, जीवन दुख नहीं है, दुख मान्यता है। दुख अपेक्षा के कारण, तो कारण 17-60, लेकिन दुख मान्यता मानो। तो कारणों में ज्यादा मत घुसो, सिर्फ मान्यता मानो। तो दुख मान्यता है हमारी, और ये मान्यता सामूहिक है। मजा देखो, ये अकेले की होती तो टूट भी जाती, सामूहिक है। जिस बात से मैं दुखी हूं आप भी दुखी हो, तो मुझे भरोसा आता है कि यार दुख सच्ची चीज। फिर इनसे पूछते हैं तो ये भी दुखी है, इनसे पूछते हैं, अरे यार एक ही बात से जब सब दुखी हैं तो फिर सच है, फिर ये समस्या है, फिर इसका कोई इलाज ढूंढेंगे। क्योंकि 10-12 गवाहियां मिल गई आपको। जैसी समस्या आपकी, आप कहो 4-5 जने दे देते हैं गवाही कि हाँ यार हम भी इसी से गुजर रहे हैं, फिर अगला भी कहता है कि हम भी इसी से गुजर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी मान्यता बहुत बढ़ जाती है, और ये मान्यता का खेल है। अब ऐसी सभा में बैठ जाओ, ऐसी सभा, कभी मेरे लोगों के बीच में अगर आप बैठ जाओ और उनसे दुख की बात करो, वे हंसने लगे और वे कहें कि कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसे, वे तुम्हें गवाही ना दे, कहीं से भी गवाही ना मिले, तो तुम्हें हल्का सा गैर भरोसा आ जाएगा कि यार कहीं मुझे भ्रम तो नहीं। ये दुख की बात। अब ये सामूहिक जो खेल है ना, आदमी अकेला अगर होता और अकेला रहता इस लीला में तो बहुत जल्दी सुधर जाता। लेकिन क्या होता है, गवाहियां गजब की काम करती है, अद्भुत काम करती। आपका चेहरा जरा सा भी मुरझाए, चाहे आप मजे में भी हो, अरे यार तुम ठीक नहीं लग रहे, और आपको याद दिला ही देंगे कि हाँ यार छोटी मोटी घटना घट गई थी ऐसी, मतलब वो बड़ा उपद्रव है ही। तो अगर आप अपने केंद्र में नहीं है तो आप सम्मोहित होते घूमते रहेंगे, आपको सब सम्मोहित कर रहे हैं। आपने जिस चीज की मान्यता बनाई है वो मान्यता से सब भरे हुए हैं, और सारे लोग आपको सम्मोहित कर रहे हैं, और वो इतनी बड़ी परत हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर भी मैं कहूं कि कितनी बड़ी परत हो, अंधेरा 100 साल पुराना हो, इस कमरे में 100 साल से लाइट न जली, अंधेरे की परत एक सी रहती है, मोटी नहीं होती। समझना बात, जो अंधेरे की परत है वो कभी मोटी नहीं होती, वो एक सी रहती है। जब भी लाइट जलेगी, 1000 साल बाद भी इसमें अगर लाइट जलाओगे तो 1000 साल, अब कहने को ऐसा होगा कि साहब, जैसे हम क्या कहते हैं कि साहब हमारा अज्ञान बहुत पुराना है, अब ये मूर्ता है, ये मूर्ता है। अज्ञान की कोई परत नहीं, जैसा है वैसे ही है। जिस तरह से ये अंधेरा है उसी तरह से अज्ञान, और कुछ नहीं। तो उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि 1000 साल भी माचिस जली, प्रकाश गायब, तो अब वो अंधेरा कहेगा कि मैं 1000 साल की परत कैसे टूट जाऊंगी, बड़ी थिक परत हो गई, कभी कहेगा? क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं होता वो बढ़ता नहीं है।
जिसका अस्तित्व नहीं होता वो बढ़ता नहीं है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है तो अंधेरा घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, जहां होता वहीं खड़ा रहता है। क्योंकि उसमें जीवन तो है नहीं, वो एक अभाव का नाम। तुम्हारा जो अज्ञान है, ये सिर्फ ज्ञान का अभाव है थोड़ी, ये ज्ञान का अभाव। और इसकी इतनी मोटी परत नहीं है कि तुम रोए जा रहे हो, मरे जा रहे हो, ये इतनी मोटी परत नहीं है। जिस दिन तुम टर्निंग पॉइंट में आए, जिस दिन तुम, जो मैं सूत्र कह रहा हूं, जिस दिन तुम अपनी तरफ, अपनी प्रतिविज्ञा में आए, समस्त अंधेरा दूर हो जाएगा, समस्त अज्ञान दूर हो जाएगा। इसके लिए जो हम ऐसा कहते हैं, अब आपस में ये बातें भी होती, अरे साहब कर्मों का फल है, और हम तो साहब, मतलब कितनी कितनी बातें होती। और ये सब, इसकी मोटी परत कौन करता है? ये तुम्हारे मित्र यार गण जो भी है, ये तुम्हारे हितैषी, जिस परत को ऐसा अनुभव कराते हैं कि बहुत मोटी है यार, बहुत संस्कार है, बहुत पाप किए हैं हम, बहुत कोई उपद्रव है हमारा, और सब आपस में इसी तरह की बातें करते रहे, धर्म की तो कोई बात करता नहीं। तो अब ये परत इतनी मोटी नहीं है, क्योंकि अंधेरे की कोई परत होती ही नहीं है। अंधेरा होता है या नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई जीवन नहीं है। अज्ञान की कोई परत नहीं है, अज्ञान घटता बढ़ता नहीं है, या तो होता है या नहीं होता है। ये हमें बहुत गहरे से समझना है कि अज्ञान या तो होता है या नहीं होता है। तो अब इतनी सी बात है कि होता है और नहीं होता है, बीच में कोई धारा मत जोड़ो इसकी, और तो फिर क्या ज्ञान से मिट जाएगा। तो जैसे ही आप अपने में जाएंगे तो आपको अपनी प्रतिविज्ञा होने लगे, ज्ञान की, विवेक की प्रतिविज्ञा जैसे ही होगी, वैसे कितने ही सालों का हो फिर अंधेरा। इसलिए क्या है कि जो व्यक्ति जहां खड़ा है, जहां खड़ा है वहां उसे रियलाइज तो होना, जहां खड़ा वहां रियलाइज। और जो उसने आवरण बना लिया है, जैसे ही रियलाइज होता आवरण टूट जाता है। तो है तो निमिष मात्र का खेल, मजा देखो, है तो ये निमिष, कोई प्रयास की जरूरत नहीं, निमिष मात्र का खेल, लेकिन सीधे रास्ते से घुसे। अगर आपने दंड बैठक लगा कर इसे सुधारने की कोशिश करी, तो बहुत लोग दंड बैठक लगा रहे हैं, बहुत उपद्रव में पड़े हुए हैं कि हम ऊपर ऊपर निदान तो कर ही डालेंगे, दूसरों को धोखा तो दे ही देंगे, हमको ऐसी चादर उड़ा देंगे, कुछ खूबसूरत बना देंगे, और दूसरों को धोखा दे सकते हो, अपने को थोड़ी दे सकते हो, आप तो अंधेरे में ही रहोगे ना। आपको जब रियलाइज हो गया, अपने में जो उतरोगे गहरे में, तो आपको साफ हो जाएगा कोई अंधेरा कभी था ही नहीं। क्योंकि उसका, अब इसमें अगर लाइट जली तो आप कहोगे कि इसमें अंधेरा था? क्या कहोगे इसमें? कि कभी लाखों साल से अंधेरा था। उसकी कोई आयु होती है, उसका कोई समय होता है? कुछ नहीं होता। लाइट जल गई, बात खत्म हो गई, आप भूल नहीं जाओगे अंधेरे को। तुम अज्ञान को भी उतना ही भूल जाओगे, तुम्हारे जन्म जन्म के संस्कारों को भी उतना ही भूल जाओगे जिस दिन लाइट जल जाएगी। तो सवाल लाइट जलने का, इन्हें सुधारो मत, इनकी पतलों मतलब कोपलों मोपलों मत तोड़ो, सीधे घुसो, सीधे अंदर प्रवेश करो। और मैं कहता हूं कि आज के आज, बात आज के आज नहीं, अभी के अभी। तुम कौन सी समस्या है तुम्हारी, घुसो उसके अंदर, पूरी समग्रता से स्वीकारो। और सूत्र कहां से चालू करो कि दिस इज द गिविंग मैटर, परमात्मा के द्वारा कुछ गिफ्ट है जी। यहां से शुरू करोगे तो शिकायत गई तो फिर पूरा का पूरा फोकस आएगा, आप इधर उधर नहीं देखो। ये पहले ये हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगी कि सब परमात्मा का दिया हुआ है हमारे भीतर जो भी हो, और सच में ही दिया हुआ। आपका जीवन भी दिया ही हुआ, तो आपका जीवन आपने पाया है कि दिया गया, एक गिफ्ट है। कोई भी ऐसा कहेगा कि उसे गिफ्ट में ही मिला है, बस मिल गया जब पता लगा, मिलने के पहले पता लगा, मिल गया जब तुम हो गए, जब पता लगे कि हो तो पहले गए ना, होने का पता तो बाद में लगा है। इसका मतलब क्या है कि मिल गया है। यहां जो संसार की चीजें जो होती हैं, ये कैसी हैं कि ये मिलती हुई दिखती हैं, मिलती हुई दिखती हैं तो हम इसके मालिक हो सकते हैं, क्योंकि ये मिलती हुई दिखती हैं। लेकिन जीवन मिलता हुआ नहीं है, जीवन पहले है, जीवन पहले है और जीवन में फिर मिला है। लेकिन जीवन तो पहले ही है ना, जीवन पहले हुआ है, मिला हुआ है जीवन, और उसमें चीजें मिलती चली जाती हैं। तो जब ये मिला ही हुआ है तो इसमें कौन सी हैकड़ी माननी है। और फिर उसके साथ जो भी चीज है वो मिली हुई तो होगी। जो मूल मिला है तो मूल में सब चीजें मिली हैं। तो आप जीवन में ऐसे मानो कि सब गिफ्ट में आया है। अगर गहरे में देखो तो आपके जीवन में क्या है ऐसा जो आपका है? कुछ भी आपका नहीं है। अगर गहरे में देखो तो सब मिला हुआ होगा, सब कृपा से होगा, आया है।
आपसे श्रम भी कराया गया है, कुछ भी किया, श्रम करने की शक्ति कहां से मिली, सोच कहां से मिली, विवेक कहां से मिला? सब भीतर से आता है, और जिसका जैसा होता है वैसा आता है। तो ये मिला हुआ नहीं, और अगर ये मिला हुआ है तो चिंतित होने की जरूरत है ही नहीं, रत्ती बननी। मिला हुआ है तो कहां जाकर मिल जाएगा? मिल जाएगा, जहां मिलेगा वह मिल जाएगा। तो जीवन मृत्यु में लय हो जाता है, मृत्यु जीवन में लय हो जाती, क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ है। इस सूत्र को बहुत गहरे से अगर दिमाग में की रचना में बैठ जाए कि मृत्यु जीवन को बहुत प्रेम करती है और जीवन मृत्यु को बहुत प्रेम करता है। बीच की सब चीजें बारात है, दूल्हा और दुल्हन यही है। जीवन और मृत्यु दोनों दूल्हा दुल्हन हैं, जे एक दूसरे के करीब आते रहते, एक दूसरे के करीब। जितनी मृत्यु करीब आती है उतनी जीवन करीब आता है मृत्यु की, और दोनों एक जगह पे लय हो जाते, और लय होकर पुनर्जन्म हो जाता। मजा देखिए, क्या गजब की लीला है यार। ये विज्ञान जिसके चित्त में सच में पकड़ में आ जाए, फिर हर चीज ऐसी मिल रही, बुराई भलाई में लय हो रही, भलाई बुराई में लय हो, सब कुछ ऐसा ही चल रहा। ये पूरा ब्रह्मांड आपको इसी नियम के अंतर्गत दिखाई देने लगे। ये सब खेल ऐसे ही चल रहा। क्या समय की मर्यादा हो गई? हाँ, आज तो आपने पूरा ऐसा लगा जैसे कृष्ण मूर्ति बैठ गए अंदर आपके अंदर। नहीं, मेरे अंदर कोई मूर्ति नहीं बैठती क्योंकि एक एक चीज वही ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। मुझे जो है बी विद द प्रॉब्लम, वो मैं भी सुन रहा हूँ, इसे समझो। जो मैंने आज कहा शायद कभी नहीं कहा। कमाल, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, और यही इसका सौंदर्य भी, जिसे मैंने भी सुना है। जो सूत्र कुछ कहे गए हैं, कुछ सूत्र ऐसे कहे गए हैं आज जो कभी कहने में आए नहीं, वो आज कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, और यही मुझे आनंद देता है। स्वामी जी, थोड़ा सा आप अपने स्वभाव से ही जीते हो, इस बात को थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि मन जो है बाधा डालता है, और जीते आप अपने स्वभाव से ही, इसको थोड़ा सा मैं उसमें ये कह रहा था कि जीवन तो हमेशा ही स्वभाव से होता है। स्वभाव से आशय नहीं, स्वभाव तुम्हारा होना ही तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव कोई ऐसा नहीं है जैसे किसी का स्वभाव, ऐसा नहीं। जीवन जो है तुम्हारा नैसर्गिक ढंग है, स्वाभाविक ढंग है। जीवन तुम्हारे स्वाभाविक ढंग में से आता है। जीवन तुम में से स्वाभाविक बह रहा है, ऐसे समझिए। इन स्पाइट ऑफ योर माइंड। हाँ, इन स्पाइट ऑफ योर माइंड। माइंड अकेला, माइंड क्या करता है? हमेशा देखना कि माइंड सुधार और बिगाड़ वो करने की होती। तो आपके जीवन में कभी भी सुधार करने का और बिगाड़ करने का ख्याल आए तो समझो मन की ऊर्जा है। ये सूत्र पकड़, जैसे ही आप उसको सुधारने की तरफ गए, पाने और खोने की तरफ गए, भय और इसकी तरफ गए, समझ लो ये मन की ऊर्जा है। तब आपको विवेक रखना पड़ेगा, और जो कुछ करने कराने नहीं है और आप होते हैं, स्वाभाविक रूप से जीते हैं, और स्वाभाविक रूप से जीते हैं तो जीवन में करने क्यों कुछ नहीं होता? कि जीवन उत्सव है। अब उत्सव में क्या करोगे? जीवन जो है स्वाभाविक रूप से उत्सव है। अब उत्सव में हम फेर फार करते हैं। फेर फार करने का जो खेल है वो मन का है। तो फेर फार करके तुम उस उत्सव को बिगाड़ते। शुरू में जब सब जन्मे होंगे, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, कि स्वाभाविक रूप से हम सब उत्सव पूर्ण थे। इसमें फेरफार करने के चक्कर में गड़बड़ हो गई, ये मन की ईजाद हो गई, और मन कहता है कि थोड़ा फेरफार करें इसमें। वो एक धीरे धीरे आदत सी पड़ गई। तो जब भी कोई चीज को फेरफार करने का दिल करे तो समझना जी मन का खेल है। मन का तो समझ में आया, पर जैसे निश्चित जी है, हाँ, इनका अलग स्वभाव है, मेरा अलग स्वभाव है, इनका अलग स्वभाव है, तो वो स्वभाव की बात कर रहे हैं। वो मन का जे प्रवृत्तियां हैं, जे स्वभाव में ये प्रवृत्तियां हैं, ये तो तुम्हारे जो अलग अलग स्वभाव जो दिखाई देते हैं, ये तुम्हारी शिक्षा दीक्षा, वंश परंपरागत नीति शास्त्र, ये दुनिया भर के वेद पुराण, ये सब दुनिया भर के कर्म जो तुमने पढ़ रखे हैं, उनने एक तुम्हारा नकली कैरेक्टर खड़ा कर दिया। तो जो दिखाई देता है वो नकली,
आपका भी जो दिखाई देगा वो नकली, और जो जिया जाता वो असली। समझना बात, जो दिखाने के लिए हो वो नकली, और जो दिखाई दे रहा है क्या है कि मैं आपको जी सकता हूं और देख सकता हूं, दो बातें। अगर मैं आपको देखता हूं तो नकली देखूंगा, आप में सब कुछ नकली दिखेगा। अगर मैं आपको जीऊंगा तो वो स्वभाव की बात कर रहा हूं। स्वभाव में हम सब एक, जिस स्वभाव की मैं बात कर रहा हूं उस स्वभाव में भिन्नता हो नहीं सकती, क्योंकि सारे पेड़ अलग अलग प्रवृत्ति में खड़े, लेकर जड़े कहां, रस कहां से ले रहे हैं? रस तो 5 ही तत्वों से ले रहे हैं। मैं भी 5 तत्वों से रस ले रहा हूं, ये भी 5 तत्वों से ले रहा है, ये भी 5 तत्वों से ले रहा है। अब वो अलग बात है कि आपका आकार प्रकार अलग हो गया, आकार प्रकार की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो आप देखते हो वो झूठ, और जो आप जीते हो वो सच। स्वाभाविक को सिर्फ जिया जाता देखा, तुम अपने भीतर भी स्वभाव को नहीं देख सकते, सिर्फ जी सकते हो अपने भीतर। अब मैं एक उदाहरण के लिए कहूं कि प्रेम को देखा जाता कि जिया जाता। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम आता है या घटता है तो तुम उसे देखते हो कि जीते हो। उसका कोई आकार प्रकार है, उसे देख सकते हो और दिखा सकते हो किसी के लिए, और दिखाओगे तो झूठ होगी, हाथ पैर मारोगे केवल, दिखा नहीं सकते। और प्रेम की जे बड़ी पीड़ा भी है कि हम दिखा नहीं सकते, जी सकते हैं। और हमारा मन कहता कि दिखाएं, मजा देखो, और दिखाने में गड़बड़। जैसे ही दिखाना शुरू किया सत्यानाश। तो तुम जीवन को, तुम्हारे स्वभाव को सिर्फ जी सकते हो, दिखा नहीं सकते। वो दिखाने की चीज नहीं है, ये दिखाने का ही उपद्रव तो मन है। और अगर तुम तुम्हारे भीतर की किसी प्रवृत्ति को दिखाना चाह रहे हो, पक्का मानना मन है, स्वाभाविक नहीं है, गैर स्वाभाविक हो गई बात। ये भेद, ये असली भेद है कि तुम सत्य को जी सकते हो, सत्य को कोई उजागर कह भी नहीं सकता। अगर मैं सत्य को कहने की कोशिश कर रहा हूं तो झूठ बन जाए। तो आश्चर्य करोगे, मैं सत्य को नहीं कह रहा हूं, सत्य की पैराफेरी में बात कर रहा हूं। सत्य जैसा, सत्य नहीं, सत्य जैसी। अब बातचीत क्या होगी, सत्य जैसी। लेकिन सत्य जैसी का क्या मतलब होता है? वो सत्य नहीं होता, हम शब्द पकड़ लेते हैं। वो शब्द पकड़ लेते हैं। तो कितनी बातें मैं करता रहूं या दूसरे लोग करते रहें, फिर भी सत्य कहा नहीं जा सकता। इशारा, हल्का सा इशारा उसकी तरफ किया जाता है, जैसे प्रेम का इशारा। तो जिस तरह से प्रेम नहीं देखा जा सकता, उस तरह से सत्य दिखाने के लिए नहीं, जीने को होता है। स्वभाव को दिखाओगे तुम कि जियोगे, और जिस स्वभाव को तुम दिखा सकते हो वो स्वभाव नहीं, उसके तो तुम मालिक हो गए, मतलब तुम स्वभाव के ऊपर चले गए। स्वभाव तुमसे ऊपर है, सिर्फ जिया जाता है। और जिस स्वभाव को तुम स्वभाव कह रहे हो वो तो तुम दिखा सकते हो, तुम मालिक हो गए। यानी तुम स्वभाव को बदल सकते हो। तो मालिक कौन? वो तो मन हो गया ना, उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर सकते हो, झूठ साठ ढंग से पेश कर सकते हो। जैसा तुम्हें दिखाना हो वैसा दिखाओ। तो जैसा तुम दिखाना चाहो, अगर तुम्हारी इतनी स्वतंत्रता है तो वो सत्य नहीं है। तुम दिखा ही नहीं सकते, सिर्फ जी सकते। और अगर कोई दिखाने का ढंग भी है तो तुम किसी को जिला सकते हो। प्रेम में क्या होता है, हम दिखा नहीं सकते लेकिन जिला देते हैं। जब कोई प्रेम से भरा होता है, बहुत प्रेम से भरा होता है, तो दूसरे को जिला देता है। तो ये स्वभाव जो है ना, ये जीने का नाम, ये जिला सकता, कह नहीं सकता। प्रेम में कितनी बातें करोगे, हाँ जिला सकते हो। तुम इतनी समग्रता से जी रहे हो, इतनी समग्रता से जी रहे हो कि कोई अगर तुम्हारे करीब पड़ जाए तो वो जीने लगेगा। तुम उसमें कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ऐसी घटना घट जाएगी कि वो जीने लगेगा निश्चित ही। उसमें तुम दिखा नहीं रहे, तो तुम जिला सकते हो। स्वभाव जिया जाता है, दिखाया नहीं जाता। ये भेद, और गजब का भेद है, ये साधारण भेद नहीं है। तो अब हमें क्या है कि इतनी जागरूकता से जीना है कि अगर हम दिखा रहे हैं तो गैर स्वभाव, सीधी सीधी बात है। और हम गैर स्वभाव पे खुद ही हैं तो दूसरे पे क्यों थोपे?
दूसरे पे कचरा डाल रहे, फिर हम खुद ही कचरा लिए बैठे हो, दूसरे पे गैर स्वाभाविक है सब। इतने कम शब्दों में जीवन चला जाएगा, इतनी कम एक्टिविटीज हो जाएगी, इतना मजा जीवन में आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और जहां जरूरत होगी वहां खोलोगे, सब जगह ज्ञान थोड़ी बघारो, जहां तुम जिला सको। अब ज्ञान में अगर जिया नहीं जाता तो कुछ हुआ नहीं। कहने से नहीं, कहना बहाना होता है, कहना मात्र बहाना होता है, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें बहाना चाहिए, सीधा तुम्हारे सामने आएगी नहीं बात। तो अगर सत्य को भी जाना है तो थोड़ा सा झूठ का आवरण होता, और जो कहना सुनना सब झूठ है, उसके पीछे सरकता तो वो जिला देता। प्रेम की भी वही धारा है। तो सत्य जीने में आएगा, कहने सुनने में नहीं। कहने सुनने सब, इसलिए कोई आदमी अगर कभी कुछ बोल रहा है तो बहुत ज्यादा उस पर गौर मत करना। कल वो दूसरी धारा से बोले कि बोलना उसका होता बहाना, उसका खेल होता जिलाना। वो जिलाता है, बोलता बोलता तो वो कुछ भी बोलेगा, इसके विपरीत भी बोलेगा जो अभी बोला, अगर जरूरत होगी। अगर उस माध्यम से तुम जी सको तो वो ऐसा बोलेगा। मजा देखो, अगर कोई और माध्यम से तुम जी सको तो दूसरा माध्यम खड़ा कर देगा बोलने का, उसे 1000 तरह से बोलेगा, लेकिन वो टच करेगा, वो तुम्हें जिलाएगा। मतलब ऐसा उसका प्रयास नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता। अब प्रेमी का प्रयास नहीं होता, प्रेम में किसी को स्पर्धा होती ही है, स्वाभाविक बात हो जाती है। एक गदगद हो जाता है, सामने वाला देख के गदगद हो जाता है, ऐसी उसकी प्रतीति बनने लगती है स्वाभाविक रूप से। वो भी नहीं दिखा सकता कि अब कभी सत्संग में कोई आदमी बैठा और एक दूसरे में सच में ही हो गई वो बात, अब वो बिल्कुल चुपचाप जैसा रह जा, क्या कहूं मैं कि मुझे क्या हो गया। जब मैं ओशो के चरणों में बैठता था और उनकी आंख में आंख डालता था, क्या होता था आज तक नहीं कह पाया, आज तक नहीं कह पाया। उनको देखते ही कुछ भीतर अद्भुत अद्भुत खेल, कितनी व्याख्या करो नहीं कर पाओ, बस उसे तो जिया जा सकता। तो ये सब चीजें जो अर्थपूर्ण हैं वो उजागर नहीं हो सकती, आम पब्लिक का हिस्सा नहीं हो सकती। धर्म कोई आम पब्लिक की बात नहीं है, बहुत कम लोगों के बीच की बात है, और उनमें भी और कम लोगों के बीच में समझ में आती है बात। अगर तुम मंच पर पूरा, वो राजनीति में बहुत बड़ा खेल हो सकता है, छोटे मोटे से हल्के से तरंग है, लेकिन रूपांतरण तो बहुत अकेले का अंतरंग का खेल है पूरा का। प्रेम में दूसरा आदमी कैसा लगेगा आपको, कोई और बैठा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी, उसका भाई भी बैठा, तो अब भाई को तुम कैसा लगेगा आपको भाई। देखो प्रेम में तो एक सही हो पाता है, बड़ा विचित्र खेल। ये ज्ञान भी जब घटता है तो 50 लोग होते, घटता किसी एक को। मजा देखो, 50 जो है ना उसको पूरे विधेयक हो जाते, उसके लिए सहयोगी हो जाते, लेकिन घटता किसी एक, फिर आपका भी नंबर आएगा। तो मैं अब अपनी सभा को विदा लेता, आप देखो पूछते रहो, मैं रात भर बोलता रहा क्योंकि मैं कहां से बोलता हूँ मुझे पता नहीं है, आनंद किस केंद्र से बोलता हूँ, मेरा कोई केंद्र में तो नहीं है, कहां से आती है बातें जी मैं भी सुन लेता। थोड़ी बहुत बातें हैं सुनी सुनाई करते हैं, लेकिन फिर जो है वो कहीं और जगह से रात भर करवाते